मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में गोटेगांव थाना प्रभारी पर मारपीट, अवैध वसूली और एक युवक की लापता होने से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें आपको, मामले की शिकायत सोमवार को कलेक्टर की जन सुनवाई में की गई है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हलचल मची हुई है। आजाद वार्ड निवासी चंद्रिका राय ने शिकायत में यह आरोप लगाया है कि 17 जुलाई को उनका पुत्र दीपक राय अनुपम मॉल के सामने चाय पी रहा था। इस दौरान गोटेगांव थाना प्रभारी कथित रूप से पुलिस टीम के साथ पहुंचे और दीपक को अपने साथ थाने ले गए। शिकायत के अनुसार थाने के पीछे स्थित एक पुरानी कोठरी में, जो कथित तौर पर सीसीटीवी की निगरानी से बाहर है, दीपक के साथ मारपीट की गई। परिजनों का आरोप है कि उसकी जेब में रखे हुए 17,000 रुपए और मोबाइल फोन भी पुलिस कर्मियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। चंद्रिका राय का यह भी आरोप है कि जब वे बेटे को छुड़ाने थाने पहुंचे तो पुलिस ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। बाद में कथित रूप से कोरे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कराए गए और 4 लाख रुपए की मांग की गई है। रकम नहीं देने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। परिजनों का यह कहना है कि 18 जुलाई से दीपक राय घर नहीं लौटा है और उसका अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा दीपक की सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। नरसिंहपुर से राजा जाटव की खबर। आज आप जन सुनवाई आए हैं, क्या आवेदन लेके आए? मेरा आवेदन ये है कि मैं गोटेगांव निवासी चंद्रिका राय गोटेगांव का निवासी हूँ। मेरे लड़के को हमारे गोटेगांव के टीआई उठा करके ले गए, जो कि अनुपम मॉल के सामने पानी चाय की दुकान पर बैठा था। उसको उठा के ले गए और बिना किसी कैमरा के सामने से थाने के पीछे से वो ले गए और थाने के पीछे पुरानी कोठरी में ले जा कर के उसको बहुत बुरी तरह से मारा है और उससे 4 लाख रुपए की मांग की है। बड़ी मुश्किल से हम लोग दोपहर में गए उससे मिलने के लिए, तो वहाँ के कर्मचारियों ने कहा यहाँ हम दीपक को नहीं लाए। तो हमने हवालात की ओर देखा तो उसमें भी नहीं था। इसके बाद हम लोग शाम को फिर खाना के लिए पूछने गए, खाना खाने को भी नहीं देने दिया उनने, बोले यहाँ है ही नहीं है दीपक। इसके बाद 10 बजे रात में हमारे गोटेगांव के हमारे पार्षद जो थे राजेंद्र राय, वो गए, तब उसको छुड़ाया और एक कोरे कागज़ पे उससे दस्तखत करवा लिए और उसको के कल 11 बजे आने की बोली कि 11 बजे आ जाना। और उसका मोबाइल और 17,000 रुपया उसके पास थे, जो टीआई ने रख लिए। आपको किसने बताया, आपको कैसे सूचना मिली कि आपके बालक से 4 लाख रुपए मांगे हैं टीआई? उसी से बोला था कि 4 लाख रुपए लेके आना, नहीं तो वो कुछ समय में धर देंगे, वो दूसरे केस में रख देंगे। फिर वो सवेरे 11 बजे गया थाने में मोबाइल के लिए जब वो गया, मोबाइल उन्होंने नहीं दिया, बोले 4 लाख रुपया आप लाओ। उन्हें अब हम दूसरे कांड में धर देंगे, मोबाइल नहीं है। और हाँ, टीआई ने हमसे 17,000 रुपया। क्या वजह थी, किस वजह से पकड़ा था, किस कारण से उस पुलिस ने पकड़ा? उनका कहना ये है कि है तो आप भी मतलब जुआ खेल रहे थे, जबकि उसका आज के जो 15 दिन 20 दिन पहले जो जुआ पकड़ा था, उसमें किसी भी पेपर में या किसी भी कोई मोबाइल के उसमें उसका नाम कहीं पर नहीं है। लेकिन टीआई लोभ के कारण, पैसा लेने के कारण उसको ज़बरदस्ती अंदर। क्या नाम था आपका बेटे का? हमारे बेटे का नाम दीपक राय है, उसके 3 बेटियां हैं। अभी कहाँ पर है वर्तमान? वो उसका 4 दिन से पता नहीं है भैया। वो 11 बजे जो उसको धमकी दी गई है टीआई द्वारा, तो उससे जो वो गया है वो हमारे यहाँ नहीं लौटा। हम विधायक जी के पास भी गए, लेकिन वो भोपाल में होने के कारण यहाँ पर उनने हमको उनके प्रतिनिधि द्वारा भेजा गया हमको। थैंक यू। ठीक है। थाने प्रभारी जी को लेकर कुछ शिकायतें हुई हैं, कुछ पैसों की डिमांड आई है। अगर जो भी शिकायत है, अगर संज्ञान इसकी विधिवत जांच कराई जाएगी और जो भी विधिपूर्ण कार्रवाई होगी, जो तथ्य आधारित कार्रवाई होगी, की जाएगी। सर, परिवार वालों का कहना है कि हमारा जो बेटा है वो दीपक राय, वो 4 दिन से लापता है और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस ने उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर राइट किया है, इसकी वजह से वो घर छोड़ के भागा है। क्या ऐसा कुछ आपके पास ये आवेदन है? जो भी आवेदन जांच में आया है, मैंने जैसे कहा कि जांच उसकी करवाएंगे और जो भी तथ्य होंगे उस अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।